अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स एच एंड के। हमारे पास अगर दो सब ग्रुप हैं किसी ग्रुप जी के, एच और के, तो उनका यूनियन भी सब ग्रुप बनाएगा। किस कंडीशन पर? एज अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी इफ एंड ओनली इफ आइदर एच इज अ सबसेट ऑफ के, या एच के का सबसेट हो और के एच का सबसेट हो। इसका मतलब कि अगर हमारे पास एच सब ग्रुप है जी का, के भी सब ग्रुप है जी का, तो एच यूनियन के भी सब ग्रुप होगा जी का, अगर ये कंडीशन पूरी हो जाए। वो कंडीशन क्या है? एच यूनियन के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ कि एच सबसेट हो के का, या के सबसेट हो एच का। इसी कंडीशन पे ही एच यूनियन के सब ग्रुप बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो इस चीज़ को हमने प्रूफ करना है। ओके, हमारे पास हमें ये गिवन है कि एच और के क्या हैं, सब ग्रुप्स हैं। हम लेट कर लेते हैं प्रूफ के लिए। लेट एच के बी द सब ग्रुप्स ऑफ बल्कि ये तो स्टेटमेंट गिवन है ना हमें कि एच और के जो है वो सब ग्रुप्स हैं। एच के आर द सब ग्रुप्स ऑफ ग्रुप जी अंडर ऑपरेशन स्टेरिक। ये जैसा हमें गिवन है, एच और के इसके सब ग्रुप्स हैं। हमने हमने ये शो करना है कि एच यूनियन के सब ग्रुप होगा अगर ये बात मतलब वेरीफाई हो जाए, यानी एच के का सबसेट हो या के एच का सबसेट हो। फिर हम ये मानेंगे, दूसरी तरफ से कन्वर्सली ऐसे करेंगे कि ये चीज़ सपोज कर लेंगे कि ट्रू है और फिर ये प्रूव करेंगे। मतलब एक बार हम यूनियन को, एच और यूनियन के को सब ग्रुप मान के ये बात प्रूव करेंगे, और दूसरी बार हम ये मान के कि एच के का सबसेट है या के एच का सबसेट है, एच यूनियन के को सब ग्रुप प्रूव करेंगे। तो पहले हम ये सपोज कर लेते हैं कि एच यूनियन के जो है वो सब ग्रुप है। हम ये सपोज कर लेते हैं, सपोज दैट एच यूनियन के इज अ सब ग्रुप। हम ये सपोज कर रहे हैं कि एच यूनियन के जो है वो सब ग्रुप है। अब सब ग्रुप है तो हमने ये प्रूव करना है कि एच के का सबसेट है या के एच का सबसेट है। हम कह देते हैं कि ये बात जो है ये वाली ये ट्रू नहीं है। लेट हम सपोज कर रहे हैं नाइदर, हम ये सपोज कर रहे हैं कि ना एच सबसेट है के का और ना ही के सबसेट है एच का। यानी हम उलट मान रहे हैं और कोई ना कोई कंट्राडिक्शन ला के हम दिखा देंगे कि या तो एच के का सबसेट होगा या के एच का सबसेट होगा। ओके जी, अभी तक हमने क्या किया है? अभी तक हमने ये सपोज किया है कि एच यूनियन के सब ग्रुप है। जब सब ग्रुप है तो हम ये शो करवाएंगे कि या एच के का सबसेट है और के, या फिर के एच का सबसेट है। तो अभी हमने ये मान लिया कि एच यूनियन के तो सब ग्रुप है, लेकिन ना एच के का सबसेट है ना के एच का सबसेट है। इसका मतलब कोई ना कोई कंट्राडिक्शन आएगी। अच्छा, लेट नाइदर एच इज अ सबसेट ऑफ के नॉर के इज अ सबसेट ऑफ एच। एच सबसेट नहीं है के का, इस बात का मतलब क्या है? एच के का सबसेट नहीं है तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग टू एच। यानी कोई ना कोई एच तभी के का सबसेट नहीं होगा ना, कि कोई एक ऐसा एलिमेंट एच का हो जो बी यानी के में ना हो। ए के का सब एच जो है के का सबसेट नहीं है। इसी सूरत में जब कोई इसका एलिमेंट, कोई ऐसा एलिमेंट हमें मिल जाए जिसे मैं ए कह रहा हूँ, देयर एग्जिस्ट ए बिलोंगिंग टू एच सच दैट इट डज नॉट बिलोंग टू के, फिर हम कहेंगे ना कि एच जो है वो सबसेट नहीं है के का। तो ये यहाँ से पता चला हमें। इधर से क्या पता चलता है कि कोई एलिमेंट बी है जो कि के में है और एच में नहीं है। तो यहाँ से पता चल जाएगा
कि कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट जो के का है एच में नहीं है, तो इसका मतलब के जो है सबसेट नहीं है एच का, वहाँ से मैंने ये चीज़ें ली हैं। ओके, कीप दिस इन माइंड। अब हमने ये कहा हुआ है कि ए बिलोंग करता है एच को, और बी बिलोंग करता है के को। अब यूनियन में तो ये दोनों बिलोंग कर जाएंगे ना, इन दोनों का अगर मैं यूनियन लूँ तो इसमें ये दोनों बिलोंग करते होंगे, ए भी बिलोंग करता होगा, ए भी बिलोंग करता होगा यूनियन में, और बी भी बिलोंग करता होगा यूनियन में, क्योंकि यूनियन में वो एलिमेंट्स होते हैं जो या तो एच में हो या के में हो, तो ए भी दोनों एच यूनियन के में आ जाएंगे। अब हमने ये सपोज किया हुआ है कि एच यूनियन के एक सब ग्रुप है, यानी ग्रुप है, तो अगर मैं इनको ऑपरेट कराऊँ, मल्टीप्लाई करूँ, तो ये भी एच यूनियन के में होना चाहिए, क्योंकि ग्रुप है एच यूनियन के, तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होनी चाहिए, यानी अगर मैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कराऊँ तो वो भी हमारा किस में होना चाहिए, एलिमेंट जो भी आएगा आंसर उसका वो एच यूनियन के में होना चाहिए। ओके जी, अगर ए बी बिलोंग करता है एच यूनियन के को, तो यहाँ से पता चलता है कि या ए बी एच को बिलोंग करता है, और या ए बी के को बिलोंग करता है। अब अगर ए बी एच को बिलोंग करता है, तो एच में ऑलरेडी पहले भी हमने ये कहा हुआ है कि ए बिलोंग करता है, एच क्या था, सब ग्रुप था, तो हम ये पहले कह चुके हैं, ये हमारी पहले वाली कंडीशन है कि हम ये पहले कह चुके हैं कि ए बिलोंग करता है एच को, और अभी हम ये कह रहे हैं कि ए भी बिलोंग करता है एच को। अब एच सब ग्रुप है तो सब ग्रुप क्राइटेरिया को फॉलो करेगा, यानी कि एक एलिमेंट का अगर इन्वर्स लूँ और दूसरे एलिमेंट से ऑपरेट कराऊँ तो ये सब ग्रुप में एलिमेंट होना चाहिए। इसका मतलब ये चीज़ एच में होनी चाहिए। अब ए इनवर्स ए क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी बी से मल्टीप्लाई करूँगा तो बी आंसर आ जाएगा, बी एच में होना चाहिए। ये तो कंट्राडिक्शन आ जाएगी। हमने ये कहा था कि बी जो है कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। कॉन्ट्राडिक्शन किस बात की, कि हमने ये कहा था कि बी जो है एच में नहीं है बल्कि बी के का एलिमेंट है, बी हमने एच में शो करवा दिया है, तो ये इस बात की कंट्राडिक्शन आ जाएगी। इसका मतलब ये बात ट्रू नहीं है। या और दूसरी बात क्या, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि अगर ए बी बिलोंग करता है के को, तो ए बी भी बिलोंग करता है के को, बी भी करता है, तो ए बी और बी इनवर्स भी बिलोंग करना चाहिए के को। इसका मतलब ए भी बिलोंग करना चाहिए के को। अब ए तो बिलोंग नहीं करता के को, तो ये इस बात की कंट्राडिक्शन आ जाएगी। तो ये दोनों केसेस में कंट्राडिक्शंस आ जाएंगी। लेट्स रिकैप इट, एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ। हमने ये कहा कि एच यूनियन के सब ग्रुप है, लेकिन ना तो एच के का सबसेट है और ना के एच का सबसेट है। एच के का सबसेट ना होने का मतलब ये है कि कोई ऐसा एलिमेंट है एच का जो कि बिलोंग नहीं करता के में, तो हमने कह दिया कि ए जो है एच का एलिमेंट है जो कि के में नहीं है, और के सबसेट नहीं है एच का, इसका मतलब यह है कि कोई एलिमेंट के में मौजूद है जो कि एच में नहीं है, तो हमने कह दिया कि बी एक ऐसा एलिमेंट है जो के में है एच में नहीं है। अब अगर ए बिलोंग करता है एच को, बी बिलोंग करता है के को, तो ए और बी इन दोनों के यूनियन में तो आ जाएंगे। यूनियन में वो एलिमेंट्स आते हैं जो किसी एक सेट में मौजूद हों। अब अगर ए सिर्फ एच में है तो यूनियन में आएगा, अगर बी सिर्फ के में है तब भी यूनियन में आएगा। इसका मतलब ए और बी क्या हो जाएंगे, एच यूनियन के को बिलोंग करेंगे। अब एच यूनियन के को हमने सब ग्रुप माना हुआ है, तो इन सब ग्रुप का मतलब ये होगा कि वो इटसेल्फ ग्रुप होगा, तो क्लोज्ड होगा, तो मतलब ए बी का आंसर भी, मतलब ए डॉट बी या ए मल्टीप्लाई बाय बी या ए स्टेरिक बी का आंसर भी एच यूनियन के में होगा। अब अगर एच यूनियन के में ए बी का आंसर है, तो इससे हमें क्या पता चलता है। अब नेक्स्ट, अगर एच यूनियन के का, अगर ए बी एच यूनियन के में है, तो इसका मतलब या ए बी एच में होगा या ए बी के में होगा। तो अगर ए बी हम मान लें कि एच में है, तो ए भी बिलोंग करता था एच को और ए बी भी करता है, तो इसका मतलब एच क्या था, सब ग्रुप, तो इस पे सब ग्रुप प्रॉपर्टी लगेगी कि ए इनवर्स, एक एलिमेंट का इनवर्स लूँ और दूसरे से ऑपरेट कराऊँ, क्योंकि ए बी एच में है, ए भी एच में है, तो इसका मतलब ए इनवर्स ए बी एच में होगा, इसका मतलब बी भी एच में होगा। यही तो कंट्राडिक्शन आ जाएगी कि हमने कहा था कि बी जो है वो एलिमेंट है जो कि के को तो बिलोंग करता है लेकिन एच को बिलोंग नहीं करता। ये इस बात की कंट्राडिक्शन आ जाएगी। या दूसरा पॉसिबल केस क्या है, दूसरा पॉसिबल केस ये है कि या ए बी बिलोंग करता है के को, अगर ए बी बिलोंग करता है के को और बी भी बिलोंग करता है के को, तो एक एलिमेंट और दूसरे का इन्वर्स, उनको जब हम ऑपरेट कराएंगे वो भी बिलोंग करेगा के को,
तो बी इनवर्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, और ए बिलोंग कर जाएगा के को। ये भी कंट्राडिक्शन आ जाएगी इस बात की कि हमने कहा था कि ए तो है, ए जो है वो के को बिलोंग नहीं करता। तो ये दोनों बातों की कंट्राडिक्शन आ जाएगी। तो हमारी सपोजिशन ये थी कि एच यूनियन के सब ग्रुप है, और ना ही एच के का सबसेट है और ना के एच का सबसेट है। तो ये जो सबसेट ना होने वाली बात है ये फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ से पता चल जाएगा या एच के का सबसेट है या के एच का सबसेट है, जब हम एच यूनियन के को सब ग्रुप मान के चलेंगे। ओके, कन्वर्स स्टेटमेंट क्या होगी? कन्वर्सली हम लेट कर लेते हैं। लेट कन्वर्स स्टेटमेंट ये थी कि एच के का सबसेट है या के जो है वो एच का सबसेट है। तो ये बात लेके सपोज करके हमने ये प्रूव करना है कि एच यूनियन के सब ग्रुप है, हमने ये प्रूव करना है। वी हैव टू शो दैट एच यूनियन के इज अ सब ग्रुप। पहले हम एच यूनियन के को सब ग्रुप लेके चले थे और ये बातें प्रूव की थी। अब हम एच यूनियन के को सब ग्रुप प्रूव करने वाले हैं इस बात को सपोज करके। अगर एच के का सबसेट है या के एच का सबसेट है, अगर एच के का सबसेट है तो एच यूनियन के का आंसर क्या आएगा? एच यूनियन के का आंसर आएगा, मतलब एच सबसेट है के का मतलब ये है कि ये फ़र्ज़ कर लें ये के सेट है और ये एच उसके अंदर पड़ा हुआ है। तो जब इनका मैं दोनों का यूनियन लूँगा तो ये आंसर तो के आएगा ना। तो इसका मतलब एच यूनियन के का आंसर क्या आ जाएगा? के इस केस में। अब के तो हम मान चुके हैं कि ये सब ग्रुप है, ऑलरेडी हमें गिवन था। तो इसका मतलब एच यूनियन के भी इस केस में सब ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि एच यूनियन के इस केस में किसके इक्वल हो रहा है? के इक्वल हो रहा है। के सब ग्रुप है तो एच यूनियन के भी सब ग्रुप है। अगर हम या दूसरी कंडीशन में यह है कि के सबसेट है एच का। अगर के सबसेट है एच का यानी कि एच बड़ा सेट है और के उसके अंदर मौजूद है, तो दोनों का जब यूनियन लेंगे तो एच आंसर आएगा। के सबसेट है एच का, तो इनका यूनियन अगर मैं लूँ तो आंसर क्या आ जाएगा? एच आएगा। अब एच को हमने माना हुआ था कि ये सब ग्रुप है, तो अगर एच सब ग्रुप है तो एच यूनियन के भी सब ग्रुप है इस केस में। तो दोनों केसेस में प्रूव हो जाएगा कि एच यूनियन के क्या है, वो एक सब ग्रुप है।